हेलो गाइस, मैं राजेंद्र जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कंटिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीछे के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देखें, ताकि कंटिन्यूस फंक्शन जो मैंने आपको बताया अच्छी तरह वो अच्छी तरह समझ में आए और उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे के वीडियोज आप देखें, उसके लिए आपको यहाँ ऊपर आई टैब है, यहाँ से आप वो लिस्ट मिल जाएगी पीछे की वीडियोज़ की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे की वीडियोज़। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर लीनियर इक्वेशन एंड इनवर्स लीनियर इक्वेशन सिस्टम एंड इनवर्स मैट्रिक्स, इन सब के बारे में हमने डियर स्टूडेंट्स स्टडी कर ली है। आज हम कंटिन्यूस फंक्शन पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बताना चाहूँगा कि 11th का जो सिलेबस है, तो अपने छोटे भाई जो जो भी हैं उनको बताएं आप कि 11th का जो सिलेबस है वो कुछ एक चेंज आया है। तो जो पहले चलता था एनसीईआरटी सिलेबस है, उसी पे बेस्ड आया है। तो अपने जो 11th के जो आपके साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनको आप जरूर बताएं। तो अभी वैसे 10th का रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन, उसका ग्राफ खींचे हम और उस ग्राफ को खींचने पर हमें एक बार भी पेन उठाना नहीं पड़े, पेन या पेंसिल, तो उन्हें हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं, संतत फलन कहते हैं। और ये हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया है कि यदि कोई फलन f(x) किसी पॉइंट x = a पर कंटिन्यूस है, इसकी हमें जांच करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें 3 मान हमें प्राप्त करने हैं। कौन कौन से? a पर फलन की वैल्यू, a पर दाईं लिमिट एंड a पर लेफ्ट लिमिट। ये तीनों फाइंड करके हमें जांच करना है कि तीनों बराबर हैं या नहीं, और वो भी फाइनाइट रूप से बराबर होने चाहिए, परिमित रूप से बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं इसका मान अनंत आ गया, इसका मान इन्फिनिटी, इसका मान इन्फिनिटी, ऐसे नहीं आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, परिमित आना चाहिए। तो हम कहेंगे उस पॉइंट x बराबर a पर फलन f(x) कंटिन्यूस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जब हम इसकी दाईं लिमिट या बाईं लिमिट ज्ञात करते हैं, तो लिमिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ एक फॉर्मूलाज है लिमिट के, वो मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हम जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आए। देखिए, लिमिट मान लेते हैं फंक्शन f(x) और हमें x → a पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है। x → a पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें क्या करना है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि x का मान a के अति निकट से भी निकट मान ग्रहण करता हुआ a की ओर जा रहा है। इसका ये अर्थ हो गया x → a, इसको बोलते हैं x → a, ये इसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि x का मान a के अति निकट से भी निकट मान ग्रहण करता हुआ a की ओर जाता है, तो उसे लिखते हैं x → a। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान a के अलावा कुछ भी ग्रहण कर सकता है। x का मान a कभी ग्रहण नहीं करेगा, इसका मतलब यही है।
अब इस पे हमें लिमिट ज्ञात करनी है, तो मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमें दिए गए फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, वो जो पॉइंट है दिए गए फंक्शन में रख दो। ठीक, अब रखने पर यदि इस फंक्शन की वैल्यू परिमित और रियल आती है, एक रियल नंबर प्राप्त होता है क्या, ए इसमें रखने पर, वो इसकी लिमिट, वही इसकी लिमिट है डियर स्टूडेंट। और दोनों लिमिट आ गई, दाईं और बाईं दोनों लिमिट। और यदि इसका मान इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, या फिर इमेजिनरी आ जाए, तो हम कहेंगे इसकी जो लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट है, अर्थात लिमिट उपस्थित नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा यदि डियर स्टूडेंट इसका मान यदि 0/0 आ जाता है, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि 0 में 0 का भाग क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, 3.1 भी आ सकता है। तो 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका जो मान है वो डियर स्टूडेंट कितना आएगा, कितना भी आ सकता है, अभी आपको पता है। तो यदि 0/0 प्राप्त होता है फलन का मान, तो हम कहेंगे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हमें करना होगा कि ये जो फंक्शन है इसको पहले हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो त्रिकोणमितीय सूत्रों से उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, तो हम उसे गुणनखंड वगैरह इत्यादि करके सोल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे परिमेयकरण है, तो कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन की जो डिमांड है, सिचुएशन जो है, उसी के अनुरूप हमें सोल्व करना होगा उसे। तो सोल्व करेंगे, सोल्व इस प्रकार करेंगे कि ये जो 0/0 फॉर्म प्राप्त हुआ है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो जिस कारण से प्राप्त हुआ है वो कारण समाप्त हो जाए। अब कारण समाप्त करने के बाद फिर हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे उसमें। ए रखने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी, यदि इंफिनिटी आता है फिर बाद में, तो भी वो नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, काल्पनिक आता है नॉट एग्जिस्ट, रियल और फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे वो उसकी लिमिट है। तो डियर स्टूडेंट ये इसका तरीका है। अच्छा, इसमें मैं और बता देता हूँ, 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस प्रकार के 7 फॉर्म है, 7 रूप है। वो कौन कौन से हैं, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0। डियर स्टूडेंट्स ये जो 7 रूप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रूप है। इनमें से जो मेन जो फॉर्म है, मुख्य जो रूप है वो ये है, क्योंकि इन सभी 6 रूपों को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस प्रकार हम लिमिट ज्ञात करते हैं। तो ये था लिमिट के बारे में। अब देखिए, अब हम कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 है, फर्स्ट का ए। क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, x, हाँ अच्छा ये कब है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और इसकी सेकंड जो कंडीशन है वो है 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और बिंदु कौन सा है, एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो परीक्षण करेंगे हम, देखिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0 f0, मतलब x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू दी हुई है डियर स्टूडेंट, दी हुई है कि जब x का मान 0 है तो फलन का मान 0 ही आएगा, तो 0। फिर लेते हैं हम एट x इक्वल टू 0 f0 प्लस 0, अर्थात दाईं लिमिट, राइट लिमिट, ठीक है। ये राइट लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें ज्ञात कैसे करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h की लिमिट तो 0 ले ली, और फंक्शन में जहां x है वहां 0 प्लस h रखेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो 0 पर फिक्स 0 पर मान आ गया, और ये क्या है, ये है 0 पर दाईं लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 0 पर दाईं लिमिट का मतलब होता है 0 से बड़े मान, क्योंकि जब x का मान 0 की ओर जा रहा है तो बड़े मानों से छोटा होता तब 0 के अति निकट आ रहा है। इसका मतलब है 0 प्लस 0 या 0 प्लस h, यहाँ h बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है, या ये हम कहें कि 0 के ठीक नजदीक की संख्या है। तो 0 में वह h जोड़ेंगे तो 0 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या के लिए ही दाईं लिमिट ज्ञात की जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, मतलब इस फलन में जब x का मान 0 नहीं है तो देखो यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां h रखेंगे, क्योंकि 0 प्लस h क्या होता है, h ही होता है, तो h रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ आएगा h इंटू, यहाँ h आ जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए h स्क्वायर एक धनात्मक संख्या आएगी, क्योंकि h 0 नहीं है, 0 से ठीक बड़ी संख्या है, छोटी भी होती तो भी स्क्वायर धनात्मक बनाता। log h स्क्वायर का मान कोई ना कोई संख्या आएगी, और साइन उस संख्या पर, साइन का मान हम जानते हैं -1 से +1 के मध्य होता है, तो बस उसी का उपयोग करेंगे इसमें। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अभी लिमिट नहीं लगा रहे, 1/3, इसका जो मान है वो आएगा -1 से +1 के मध्य की कोई संख्या। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि -1 और +1 के मध्य की कोई संख्या आती है और उसको 1/3 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी एक संख्या आएगी, 1 जोड़ेंगे तो भी एक संख्या होगी। अब लगाएंगे लिमिट बाहर गुणा में h है और h की लिमिट 0 है, 0 लगाएंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, चाहे अंदर कोई भी संख्या हो। देखो हम जानते हैं परिमित संख्या आएगी, यहाँ पे कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, और उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट फाइनली 0 होता है, राइट। तो ये हो गया 0, अर्थात हमें इसकी जो राइट लिमिट है वो हमें 0 प्राप्त हुई है। अच्छा, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 है, राइट लिमिट कितनी है, 0 है। अब हम लेते हैं लेफ्ट लिमिट, किस बिंदु पर, वो 0 पर, एट x इक्वल टू 0 f0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 0 माइनस h, 0 में h घटाएंगे तो 0 से छोटी संख्या बनेगी, और डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट लिमिट जो होती है, जिस पॉइंट पर हम लेफ्ट लिमिट ज्ञात कर रहे हैं उससे छोटे मानों के लिए होती है। तो 0 से छोटे मानों के लिए, अच्छा ये तो 0 के बराबर है और ये 0 के बराबर नहीं है, चाहे 0 से बड़ा मान हो x का या छोटा मान हो, दोनों के लिए यही फंक्शन है। तो इसी फंक्शन में हम जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h का मतलब माइनस h होता है, तो माइनस h रखेंगे, तो यहाँ आ गया माइनस h
इंटू 1+1/3 इंटू साइन log h माइनस एच का स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर ही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका मान वही प्लस और -1 और +1 के मध्य की संख्या है कि उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या 1 जोड़ेंगे तो परिमित यानी फाइनाइट एक नंबर प्राप्त होगा हमें, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें प्राप्त होगा 0। तो आप देख सकते हैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की राइट लिमिट एंड 0 पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट तीनों ही 0 आ रही है अर्थात बराबर आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट x = 0 मतलब x बराबर 0 पर फलन f(x) इज कंटिन्यूस। तो ये इसका आंसर है। ये हमने इसका टेस्ट कर लिया है कि कंटिन्यूस है, x बराबर 0 पर दिया गया फलन समतल है। ओके ठीक। इस प्रकार और भी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, आप उन्हें ट्राई करें, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और है फर्स्ट का बी क्वेश्चन है f(x) फंक्शन है f(x) = e⁻⁻x बटे x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। पॉइंट है at x equal to 0। 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी की जांच करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है या नहीं। ठीक है, तो 0 पर जांच करेंगे हम। 0 पर दाईं और बाईं दोनों लिमिट लेंगे। दोनों लिमिट लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले एट x = 0 फंक्शन की वैल्यू f(0) = 0 है। जब x = 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। एट x = 0 f(0 + 0) अर्थात राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों के लिए ये फंक्शन है। इसी में हम 0 + h मतलब h रखेंगे और लिमिट ले लेंगे h → 0। इसका आ जाएगा e⁻⁻h बटे h। तो डियर स्टूडेंट अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाते हैं। चलो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट h → 0 1/h × e⁻h। ओके, अब हम रखते हैं यहाँ 0 और यहाँ e⁻0 का मान 1। 1 × 0 कितना होता है? 0 आएगा फाइनली। और 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब चाहे लेफ्ट लिमिट जो है उसका मान 0 ही क्यों ना आए, लेकिन ये तो इन्फिनिटी आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट x = 0 जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, राइट। ऐसा मतलब फलन है x बराबर 0। फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। एट x = 0 f(0 - 0) अर्थात लेफ्ट लिमिट आएगा लिमिट h → 0 e⁻। माइनस एच रखना है तो माइनस पहले से है तो एच हो गया बटे -h आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम इसमें मान रखते हैं, लिमिट लगाते हैं 0, तो e⁻0 1 आ गया और नीचे -0 + 0 की बात है इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब है ये तो 0 है, ये इन्फिनिटी है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर दिया गया फलन समतल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी है फंक्शन f(x) = 1 + x when x <= 3 और 7 - x when x greater 3। डियर स्टूडेंट्स, और पॉइंट है इसमें एट x = 3। डियर स्टूडेंट्स x बराबर 3 पर दिया गया जो फंक्शन है
उसके संतत होने की हमें जांच करनी है। किस पर जांच करनी है? x बराबर 3 पर। ठीक है, तो देखिए x बराबर 3 पर जांच कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 3 f3 हम लेंगे 3 पर फंक्शन की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, हमें लेना है 3 पर फलन का मान। अब हमारे पास फलन 2 है, 1 प्लस एक्स है और 7 माइनस एक्स है। हमें क्या करना है, उस फलन में जहां एक्स है वहां 3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3 पर। तो किस फंक्शन में, इसमें रखे इसमें रखे, ये तो चक्कर पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें? देखो यहां देखिए, इसमें आ रहा है एक्स का जो मान है या तो 3 है या 3 से छोटा है, इसमें 3 से बड़ा। अब हमें ये देखना है कि x का मान 3 के बराबर किस फलन में है। इस फलन में x का मान 3 भी आ रहा है और 3 से छोटा भी आ रहा है, तो 3 के बराबर इसमें आ रहा है और इसके लिए ये फलन है, इसी में हमें 3 रखना है। तो 1 + 3 = 4। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया फलन का मान 3 पर, कितना आया? 4। ठीक है, फिर हम लेंगे x बराबर 3 पर राइट लिमिट, दाईं सीमा, 3 पर दाईं सीमा। देखिए 3 पर दाईं सीमा हम ज्ञात करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं 3 पर दाईं सीमा 3 से बड़े मानों के लिए होती है, और हम यहां लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h, जहां h चाहे कुछ कोई भी संख्या हो, 3 में जुड़ेगी वो संख्या, वो 3 से बड़ी बनेगी। तो x की जगह 3 से बड़ी संख्या आ रही है और 3 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है, और इसके लिए ये फंक्शन है, इसी में आपको रखना है 3 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 7 - 3 + h। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 - 3 4 आएगा, माइनस h आएगा, लिमिट लगाएंगे तो 4 - h यानी 4 - 0 4 आ जाएगा। फिर x बराबर 3 पर लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा f3 - h। अब डियर स्टूडेंट्स, 3 में h घटाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी 3 से छोटी संख्या बनेगी, और 3 से छोटी संख्या यहाँ पे आ रही है, और इसके लिए ये फंक्शन है। इस फलन में जहां जहां x है वहां 3 - h रखना है, और लिमिट लगानी है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रख देंगे 1 + 3 - h। अब 1 + 3 4 हो गया, माइनस h की लिमिट 0 है तो 4 - 0 तो 4 आ गया। हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर ये जो दिया गया फलन है वो कंटिन्यूस है। ठीक, कंटिन्यू फंक्शन है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है डी, फंक्शन इसमें f(x) = sin x कब? जब x की वैल्यू -π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, और 10x कब? जब x की वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन π/2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें x बराबर 0 पर एट x = 0 x बराबर 0 पर इस फलन के कंटिन्यूस होने की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 0 पर फलन की वैल्यू, जिसे कहते हैं f0। 0 पर फलन की वैल्यू f0। अच्छा, x बराबर 0 यहाँ है, इसके लिए ये फंक्शन है, इसमें हम रखते हैं 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर हम लेंगे 0 + f0 + 0, मतलब दाईं लिमिट 0 पर, और दाईं लिमिट बड़े मानों के लिए होती है। x का मान 0 से बड़ा यहाँ है तो इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे, और 10 0 + h मतलब फाइनली h होता है। लिमिट लगाएं तो 10 0 होगा, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर f0 - 0 अर्थात बाई लिमिट
तो बाई लिमिट 0 से छोटे मानों के लिए होती है और 0 से छोटे मान यहाँ रहे, तो इसके लिए साइन है, तो यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच, अर्थात माइनस एच माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, प्लस माइनस है कुछ भी हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर वेन x नॉट इक्वल टू 2 एंड k वेन x इक्वल टू 2। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स x बराबर 2 पर ये फलन संतत है, दिया हुआ है। क्या दिया है कि x बराबर 2 पर यह फलन संतत है। तब हम जानते हैं 2 पर संतत है तो 2 पर फलन की वैल्यू 2 पर राइट लिमिट और 2 पर लेफ्ट लिमिट तीनों का मान बराबर होगा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम रख लेते हैं x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू k है तो k इक्वल टू 2 पर दाई लिमिट या बाई लिमिट दोनों में से एक ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि है तो बराबर ही, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ ज्ञात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h रख देंगे। तो फलन ये नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन है, इसमें 2 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस h का होल क्यूब, फिर प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 बटे यहाँ आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसे सोल्व करते हैं, हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लिमिट लगाएंगे तो पहले हम सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए क्यूब खोलते हैं, 8 प्लस ये आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 12h प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, फिर माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 बटे प्लस माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8 और 4 12 और 20 32 प्लस के 32 माइनस के 32 कैंसिल आउट हो गया, मैं कैंसिल कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद है 12h 4h 16h प्लस का है और माइनस का 16h है, ये भी कैंसिल आउट हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है h क्यूब और 7h स्क्वायर बटे में h स्क्वायर है, तो मैं इधर लिख देता हूँ k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो आ गया h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर बटे में h स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स h स्क्वायर का हम भाग देते हैं या कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा h और यहाँ आएगा 7। अब हम लिमिट लगाते हैं तो ये आ गया k इक्वल टू 0 प्लस 7, ये इसका आंसर है, तो k की वैल्यू 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।